आगे आप अपना डाउट क्लियर कर लेना, बस एक छोटी सी बात मुझे आपसे करनी थी। एज ए स्टूडेंट अगर मैं इस चीज़ को देखूँ कि यार मुझे अच्छे से मैथ और साइंस अपना करना है 10th क्लास में, तो मुझे बहुत सारी बुक्स बताई जाती हैं, जैसे सैम्पल पेपर के लिए बुक्स बताई जाती है, PYQ के लिए, तो टोटली कन्फ्यूज हो जाते हैं किस पब्लिकेशन के लिए कैसे लें, कौन सी बुक लें जिससे अच्छा स्कोर हो। फिर बाद में सैम्पल पेपर की बुक, फिर PYQ, बहुत सारी बुक्स। तो ये सब चीज़ें ना आपको लेनी पड़े उसके लिए हमने एक बनाया है वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस 360। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो सैम्पल पेपर हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, NCERT एग्जाम्पलर हो, NCERT के सॉल्यूशन हो, MCQ हो, हर वो चीज़ जो 10th में तुम्हें टॉप करवाएगा। ऐसी मैथ्स के लिए, ऐसी साइंस के लिए, दोनों के लिए। और इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 499 है, यानी मैथ साइंस दोनों 499 में, यानी कि और अगर आप कोड लगा लोगे 20% और तुम्हारा कम हो जाएगा, यानी 400 रुपये में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ 200 रुपये। और मैं तुम्हें बता दूँ पूरे इंडिया में 200 रुपये में तुम्हें PYQ की कोई बुक भी नहीं मिलेगी। दूसरा, आपको इस कॉस्ट पे और इस क्वालिटी का कंटेंट आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ। जो बच्चा यूज कर रहा है उसको पता है, आप भी यूज करोगे आपको भी पता लग जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। और एक बात और, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो मैथ हो चाहे फिर वो साइंस हो। ऐसा नहीं सिर्फ मैथ्स में, मैथ साइंस दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन। अब आप बताओ कोई बुक खरीदोगे कुछ मिलेगा सॉल्यूशन? नहीं मिलेगा। तो पूरे इंडिया में बेस्ट कंटेंट है, आप एक बार जरूर चेक करें। और चेक करने के बाद आपको खुद चीज़ें रियलाइज होंगी कैसे लेना है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक करना, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेफिनेटली लास्ट ईयर ही बच्चों ने 100 में 100 फोड़ा है, तुम भी फोड़ोगे। देखो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, और B पे राइट एंगल है, नहीं B पे 90 डिग्री है, तो ये हमारा B पे 90 हो गया, तो इधर A ले लिया मैंने, इधर C, ABC हो गया। ठीक है, अब बोला BC 6 है, AB 8 है। अब बोला रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल होता है ना सर्कल, ट्रायंगल के अंदर हमें एक सर्कल बनाना है। मेरा हैंडी काफ़ी है। ठीक है, सर्कल बन गया। इस सर्कल की रेडियस हमें बताना है। अच्छा, पहले हम पाइथागोरस यूज करके क्या ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर पता है। तो इन ट्रायंगल ABC अगर मैं पाइथागोरस यूज करूं तो AC स्क्वायर क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AB है 6, AB है 8, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस का 36, कितना आ जाएगा ये 100। तो AC स्क्वायर आ गया 100, तो AC आ गया तुम्हारा 10 स्क्वायर रूट करने पे। तो ये लेंथ टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई है 10, ये तुम्हारी पूरी है 8, ये तुम्हारी पूरी है 6, इधर तक हमें समझ में आता है। अब रेडियस निकालना तो चलो मैंने इस सर्कल की रेडियस को इधर R मान लिया, तो यहाँ पे भी R होगा। और ये हमें पता है रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या बनाता है 90। तो तीन अगर एंगल 90 है तो सीधी बात है, जब सम प्रॉपर्टी लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी, चौथा एंगल भी 90 आएगा जब तीन एंगल 90 है, 360 टोटल होता है। तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अच्छा, चार एंगल 90 तो रेक्टेंगल में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगल बगल वाली साइड बराबर है ना R, तो दो साइड इक्वल हो गई अगल बगल की, तो वो स्क्वायर बन गया मतलब, तो स्क्वायर आ गया। तो अब हम इन पॉइंट को कुछ लेट भी कर लेते हैं। जैसे हमने इसको पॉइंट को ले लिया, इसको ले लिया मैंने P, इसको ले लिया Q, इसको ले लिया इधर R। तो देखो अगर ये R है और ये स्क्वायर है तो क्या BP की लेंथ R हो जाएगी, ये R है तो क्या BQ की लेंथ भी R हो जाएगी। अब देखो ये पूरा 6 है, ये इतना R है, तो क्या PC की लेंथ 6 माइनस R नहीं हो जाएगी, 6 में से कम कर दो R को। सेम इधर 8 है, ये R है, तो AQ की लेंथ क्या हो जाएगी 8 माइनस का R है इसमें। और ये अगर 8 माइनस R है तो इधर जितनी लेंथ उतनी लेंथ इधर होगी, तो इधर भी 8 माइनस R हो जाएगी। और इधर ये 6 माइनस R है तो यहाँ पे भी ये 6 माइनस R हो जाएगा। क्लियर है इसमें। तो देखो ये लेंथ, देखो हमारा जो पूरा AC था जो 10 आया है वो किससे मिलके बन रहा है, AR और RC, AR प्लस RC मिलके ही तो 10 है, समझ में आ रहा है। अब AR की जो लेंथ है वो 8 माइनस R है, 8 माइनस R प्लस RC, AR और ये C, ये है 6 माइनस R, किसके इक्वल 10 के इक्वल। ठीक है,
तो 8 + 6 14 माइनस का 2r इक्वल टू 10 माइनस का 2r इक्वल टू 10 माइनस का 14 माइनस का 4, तो r इक्वल टू 2 आ जाएगा 2 से डिवाइड करके, समझ में? तो r कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, है समझ में?